नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् स्याद्वादनाय षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है वंदना शतवारे है। आज यहाँ कनाडा के टोरंटो नगर में ब्रैम्पटन नगर में अपना ये जो जैन मंदिर है, इस जैन मंदिर में आप सबके बीच में एक महान पर्व की चर्चा हम करने जा रहे हैं। कौन सा दिन है आज? श्रुत पंचमी। एक अद्भुत पर्व है जैन परंपरा का। ये भी एक त्यौहार है, हमें पता ही नहीं। होली दिवाली तो सब त्यौहार समझते हैं, रक्षाबंधन तो त्यौहार जैसा दिखता है, लेकिन ये श्रुत पंचमी कैसा त्यौहार है ये हमें पता ही नहीं है। आज जन्मदिन है किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे आज है? आज जिनवाणी माँ का बर्थडे है। क्या है? जिनवाणी माँ की रचना हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कह सकते हैं अपन। यद्यपि मौखिक रूप से तो हमारा ये श्रुत, हमारे ये शास्त्र अनादिकाल से हैं प्रवाह की दृष्टि से, लेकिन लिपिबद्ध पने की दृष्टि से यदि बात की जाए तो आज का ये दिन हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उस कहानी के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें और कैसे मनाएं। कैसे मनाते? बर्थडे है, पार्टी रख लो, ऐसा लगता है। कैसे मनाएं? मदर्स डे मनाते हैं आजकल तो लोग, तो ये मदर्स डे है ये आज। अब कौन से दिन मनाते हैं, क्या करते हैं दुनिया भर में लोग, उसकी हमें चर्चा नहीं करनी है। लेकिन ये क्या है श्रुत, क्या है पंचमी और क्यों हो गई ये श्रुत पंचमी धन्य? ओह, धरसेनाचार्य देव, यहाँ चित्र लगा है अपने इस ब्रैम्पटन जैन मंदिर के शिलापट पर सामने। धरसेनाचार्य बीच में दिख रहा है आपको चित्र, सेंटर वाला जो चित्र है धरसेनाचार्य। कौन थे ये धरसेनाचार्य? अरे ये धरसेनाचार्य का एक विकल्प क्या, और धन्य हो गए हम भाई साहब। बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी क्रांति हो गई, युग परिवर्तन हो गया, इतिहास बदल गया। परंपराएं जो चली आ रही थी वे सब परंपराएं बदल गई। मौखिक चली आ रही थी परंपरा। मैं आपको ले चलना चाहता हूं तीसरे काल के अंत में, जब ऋषभदेव स्वामी हुए। उससे पहले भोग भूमि का काल चल रहा था, कुछ नहीं था धर्म कर्म। ऋषभदेव स्वामी हुए और एक नए युग की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत के जीवों को सुख और शांति का मार्ग बतलाया। वे ब्रह्मा कहलाए, आदि ब्रह्म कहलाए ऋषभदेव स्वामी। और परंपरा से प्रवाहमान जो ज्ञान रूप से चली आ रही थी उसे ऋषभदेव स्वामी ने पुनर्प्रकाशित किया, पुनर्प्ररूपित किया। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते अजितनाथ स्वामी हुए, संभवनाथ स्वामी हुए, अभिनंदन नाथ स्वामी हुए। और आगे बढ़ते 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 हम कहाँ तक पहुँचे? भगवान महावीर स्वामी तक पहुँच गए। परंपरा से ये बातें चलती रही, भगवान महावीर स्वामी का भी निर्वाण हो गया। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, पंचम काल शुरू होने वाला था। पंचम काल शुरू होने में 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन शेष थे। ओहो, अब क्या होगा? पंचम काल शुरू हो गया, तीर्थंकरों का विरह हो गया। अब कोई बताने सुनने वाला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी केवली हुए। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ उसी दिन शाम को इंद्रभूति ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। सुधीर भाई, इंद्रभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इंद्रभूति का उपदेश होने लगा। लो, भगवान महावीर स्वामी का विरह भूल गए, इंद्रभूति के माध्यम से चलता रहा। 12 वर्ष तक इंद्रभूति गौतम का उपदेश होता रहा
और 12 वर्ष तक उपदेश होने के बाद इंद्रभूति को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, अब वे भी सिद्ध बन गए। लेकिन धन्य भाग्य कि उसी दिन शाम को पुनः सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सुधर्म स्वामी का उपदेश होने लगा। वाह! जब सुधर्म स्वामी का उपदेश हो रहा था, 12 वर्ष सुधर्म स्वामी का उपदेश चला। 12 वर्ष सुधर्म स्वामी का उपदेश होने के बाद उनको भी निर्वाण हो गया। अब कौन संभालेगा, अब क्या होगा? उसी दिन शाम को जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जम्बू स्वामी ने पूरी भागदौड़ अपने हाथ में संभाल ली। मथुरा 84 जम्बू स्वामी का क्षेत्र। उन जम्बू स्वामी, अब जम्बू स्वामी का उपदेश होने लगा और 38 ईयर्स तक, 38 वर्षों तक जम्बू स्वामी का उपदेश होता रहा और सारे जगत के लोग उस वाणी का लाभ लेते रहे। ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, ये जीव सुखी कैसे हो सकता है, ये सारी बातें होती रही वहां। 62 वर्ष निकल गए, अब कोई केवली नहीं हुआ। ओहो, अनुबद्ध केवली नहीं हुआ। हुए कुछ केवली इधर उधर, श्रीधर अंतिम केवली हुए, लेकिन कोई उपदेश नहीं, कोई चर्चाएं नहीं। लेकिन फिर भी द्वादशांग के पाठी हुए, जनवाणी के पठन पाठन और अध्येता हुए, संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाले ऐसे मुनिराज हुए। 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन आचार्य और भद्रबाहु, 5 श्रुत केवलियों की परंपरा चलती रही। श्रुत केवलियों के बाद में जब श्रुत केवली भी नहीं रहे द्वादशांग के ज्ञाता, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके, और अवसर्पणी काल चल रहा है भाई साहब, धीरे धीरे ह्रास होता चला गया और धीरे धीरे घटते 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 परंपरा से 10 पूर्व के ज्ञाता, 9 पूर्व के ज्ञाता और घटते 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 बहुत एक अंश मात्र का ज्ञान रह गया धरसेनाचार्य को। अब क्या होगा? अब देखो, आप धरसेनाचार्य तक आ गए हैं अपन यहाँ। क्या किया धरसेनाचार्य देव ने? एक विकल्प आया दीपक भाई, एक विकल्प आया धरसेनाचार्य को। इस अवसर्पणी काल में जिस तरह से ये जिनवाणी धीरे धीरे कम होते होते मेरे पास में इतनी कम रह गई है, यदि इसको रिटर्न में नहीं लिया गया तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। क्या करें? मेरी भी उम्र बहुत हो गई है, कोई चाहिए ऐसे व्यक्ति जो लिख लेवे। इतना सा उनका विकल्प, और आज ये जिनवाणी लेखन की परंपरा चल गई। मौखिक चलता था सब कुछ, मौखिक चलता था, बोलने वाले मौखिक बोलते थे और फिर सुनने वाले उसे सुन करके आगे ट्रांसफर करते थे। परंपरा से इस तरह से चला आया, परंपरा चलती रही, सुनाने वालों की और सुनने वालों की। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुए भी 683 वर्ष बीत गए। ओह, कितना लंबा काल निकल गया, 683 वर्ष निकल गए मौखिक मौखिक चलते हुए, लेकिन स्मरण शक्ति कम। आप जानते हैं अवसर्पणी काल क्या होता है नितिन भाई? अवसर्पणी काल धीरे धीरे करके गिरावट आती चली जा रही है। बुद्धि कम हो रही है, क्षेपक्षम कम हो रहा है, शारीरिक शक्ति कम हो रही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कम हो रही है, माने हर चीज में गिरावट आती चली जा रही है। योग्यता कम हो रही है, सामर्थ्य कम हो रही है, पावर्स कम हो रही है, शक्ति सामर्थ्यहीनता सब में हीनता आती चली जा रही है। अवसर्पणी काल है। जो मौखिक याद रहता था, धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम होती चली गई। क्या करें? धरसेनाचार्य गिरनार पर्वत पर चंद्रगिरी गुफा में मौजूद थे। उन्हें विकल्प आया और पास में हो रहा था एक युग प्रतिक्रमण, हर 5 वर्ष में हुआ करता था। महिमा नगरी में युग प्रतिक्रमण चल रहा था, अरहत बलि आचार्य देव के निर्देशन में। पूरे देश से दिगंबर मुनि आचार्य सब एकत्रित हुए थे। ऐसे हर 5 साल में एकत्रित होते थे, इकट्ठे होते थे। चर्चाएं होती थी मुनि धर्म के बारे में, जिन धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बहुत चर्चाएं हुआ करती थी। अपनी समस्याएं बतलाते थे काल के प्रभाव से, और सब मिलकर के उसका समाधान किया करते थे। ये युग प्रतिक्रमण हर 5 साल में, क्योंकि सब आचार्य अब तीर्थंकर है नहीं, केवली है नहीं, उपदेश देने वाले हैं नहीं, अब आचार्यों के ऊपर कौन है? तो सभी लोग मिलकर के आपस में समस्याओं का समाधान किया करते थे। हजारों मुनि एकत्रित होते थे। अरहत बलि आचार्य के निर्देशन में वो एक सम्मेलन चल रहा था। वहां संदेश भेजा किसने? धरसेनाचार्य ने। धरसेनाचार्य ने संदेश भेजा और वहां से संदेश प्राप्त करके 2 मुनिराज, एक का नाम सुबुद्धि और एक का नाम नरवाहन,
नरवाहन नगर के राजा हुआ करते थे, और जो सुबुद्धि थे वे नगर सेठ हुआ करते थे। दोनों मित्र थे और दोनों ने प्रसंग पाकर के दीक्षा ले ली थी, और दीक्षित होकर के भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के सामने उन्होंने दीक्षा ले ली थी। और बाद में सहजी संपर्क बना तो वहाँ जाकर के विधिवत अरहत बलि आचार्य के निर्देशन में वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा होना शुरू हो गया। उन दोनों को, बहुत विशेष बुद्धिमान, उन दोनों को अरहत बलि आचार्य ने धरसेनाचार्य के पास में भेज दिया कि वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। धरसेनाचार्य विश्राम कर रहे थे, रात्रि का अंतिम प्रहर था। एक करवट से कछु शयन एकासन करन, ऐसा छेड़ाला के अंदर लिखा है। विश्राम करते करते एक स्वप्न आया उन्हें, क्षण मात्र के लिए, अत्यंत शुभ स्वप्न। क्या दिखाई दिया? दो बैल दिखे थे। दो बैल उन्हें दिखाई दिए और इतने शुभ्र, सफ़ेद, देदीप्यमान, बलिष्ठ, सब बहुत शुभ संकेत है। माने निमित्त शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो स्वप्न विज्ञान, ये बड़ा एक अद्भुत स्वप्न उन्हें आया और उसका फल कुछ अद्भुत था। 2-3 तरह की चर्चा इस तरह की मिलती है कि बैल आए और बैल आकर के उनके परिक्रमा दी और फिर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। कुछ ऐसा कहते हैं कि बैल उनके सामने से आए और आकर के उनके मुख में प्रवेश कर गए, उनके हृदय में चले गए। उन सबका अलग अलग तरह से अर्थ निकाला जाता है उन स्वप्नों का। खैर, घटना जो भी घटी हो, उनकी आंखें खुली और प्रातःकाल 2 मुनिराज उनके सामने आ गए। नाम क्या थे? सुबुद्धि और नरवाहन। ये पूर्व नाम थे उनके, जो आगे चल कर के उनके नाम बदल जाएंगे। पुष्पदंत और भूतबली नाम हो जाएंगे इनके, इन 2 मुनिराजों के। फिर क्या हुआ? अब ये 2 मुनिराज तो आ गए हैं, उपदेश देना शुरू करें इनको, बताना शुरू करें इन दोनों मुनिराजों को। क्या सिखाएं, क्या समझाएं इनको, क्या पता। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है भाई साहब। लेखन का कार्य साधारण नहीं होता है। जवान से तो कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया आपने, और बाद में पता नहीं 10 साल बाद में किसको क्या पता है क्या कहा था, किसको याद रहती है। लेकिन जो चीज़ रिटर्न में हो गई है, अकाउंट्स का भी एक नियम है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। हमने अकाउंट्स पढ़ी तो पहला सूत्र याद कराया, ये अकाउंट्स क्यों होती है, लिखा पढ़ी क्यों होती है। बोले नहीं, लिखना जरूरी है, वो याद रहती है। समय पड़े पर आवे काम, पता नहीं कब समय आएगा तो काम आ जाए। वो लिखावट रहनी चाहिए, किसने बनाया मंदिर, किसने किया ये काम, शास्त्र किसने लिखे, क्या बातें हैं, भगवान महावीर, ये सारी बातें आखिर रिटर्न में होना चाहिए, ये इतिहास पता होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लिखने में गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगी। ये जो 2 मुनिराज आए हैं, ये दोनों मुनिराज योग्य हैं या नहीं है? ये दोनों मुनिराज पात्र हैं या नहीं है? मैंने इनको उपदेश दे दिया और गड़बड़ हो गई तो बोले इनकी परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा करने के लिए दोनों को एक एक मंत्र दे दिया। मैं बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस शॉर्ट में पूरी करके प्रयोजन की चर्चा करने वाला हूं आपके बीच में। आखिर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ये बात करूंगा। ठीक है ना संजय जी? तो धरसेनाचार्य ने उन दोनों मुनिराजों को एक एक मंत्र दे दिया और ये कहा कि जाओ इस मंत्र की साधना करके आओ। और सुनो, 3 दिन साधना करना, और यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो मेरे पास बताना। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा समाधान कारक है। छोटे छोटे से सूत्र, कौन किसको समझाए, कौन किसको पढ़ाए सुधीर भाई। किसी के समझाने से नहीं समझाया जाता है, किसी के पढ़ाने से नहीं पढ़ाया जाता है। ये समझता है अपने आप से, कोई नहीं है इसे समझाने वाला। जब इसके समझ में आने का काल आता है, जब इसके समझ में आने की योग्यता होती है, इसका ज्ञान ही सर्व प्रकार से समाधान कर देता है। ज्ञान ही समाधान कारक हो जाता है। आना मत मेरे पास। ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा। दोनों मुनिराज चले गए, दोनों मंत्रों की साधना करने लगे। 1-2 दिन साधना की उन्होंने और देवियां प्रकट हो गई उनके पास। कैसी देवियां प्रकट हो गई, अद्भुत रूप में, कुछ अलग रूप में। देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया है, ये कैसी देवियां हैं। ये एक मुनिराज के सामने ऐसी देवी प्रकट हुई जिनके दांत थोड़ा सा निकला हुआ था, आगे ऊपर था, चढ़ा हुआ था दांत। दूसरे मुनिराज के सामने एक देवी प्रकट हुई जिनके एक आंख थी नहीं, कानी थी वो देवी।
और दोनों ही मुनिराजों को आश्चर्य हुआ। दोनों ही मुनिराजों ने देखा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। देखा जिसके सामने ऐसी देवी प्रकट हुई थी जिनके एक दांत ओवर था, उन्होंने देखा जरूर कुछ ना कुछ मंत्र में गड़बड़ है। और देवियां तो बहुत सुंदर होती हैं, देव लोग तो बहुत सुंदर होते हैं, एक दांत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अतिरिक्तता का सूचक है। ये इसमें कुछ अतिरिक्तता दिखाई दे रही है। मंत्र को जब बारीकी से देखा तो उस मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था। उस मंत्र के उस अक्षर को निकाल दिया, उस अक्षर को निकाल दिया, देवी सही रूप में प्रकट हो गई। इन मुनिराज के भी दांत कुछ टेढ़े मेढ़े थे, इनके दांतों को बराबर कर दिया उन्होंने अपने विद्या से, शक्ति सामर्थ्य से। पुष्प की तरह उनके दांत हो गए सुंदर। उनका नाम पुष्प दंत, दंत माने दांत, पुष्प माने फूलों जैसे, बड़े सुंदर है ना, जैसे बत्ती सी ऐसे कमल खिल गया हो। तो उनका नाम हो गया पुष्प दंत। और जो दूसरे मुनिराज थे उन्होंने देखा कि देवी कानी है, एक आंख कम है, हमें लगता है जरूर मंत्र में कुछ ना कुछ कमी होगी। ये विचार करके उन्होंने जब मंत्र को देखा बारीकी से तो उन्हें पता लगा, ओहो इसमें तो एक अक्षर कम है। मंत्र को सुधारा उन्होंने, और मंत्र को सुधारा तो देवी सही रूप में प्रकट हो गई, अच्छे रूप में प्रकट हुई। व्यंतरवासी देव आ गए और उन्होंने पूजा की, भूतों ने उनकी पूजा करी। वे थोड़े कमज़ोर थे, थोड़े बलिष्ठ अपने रिद्धियों और उनके प्रभाव से कर दिया गया। उनका नाम पड़ गया भूत बलि। एक का नाम हो गया पुष्पदंत, दूसरे का नाम बेटा भूत बलि, दो नाम हो गए, ठीक है ना। ये दोनों आ गए कहाँ? दर्शनाचार्य के पास, और आकर के विनम्रता से हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कुछ नहीं कहा इन्होंने। पुष्पदंत भूत बलि, अरे महाराज आपने जो मंत्र दिया था उसमें तो गड़बड़ थी, हमने उसे सुधार लिया है, एक अक्षर निकाल दिया, एक अक्षर ज़्यादा कर लिया। नहीं नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। देखो भाई, विनम्रता पहला गुण है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। विनय, शिष्यों के लिए विनय शब्द का प्रयोग किया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य जी। उन्होंने कहा विनय, विद्या ददाति विनय, विनय से विद्या प्राप्त होती है, और विनय से विद्या, और विद्या से विनय। शिष्य का पहला लक्षण है विनय होनी चाहिए। जिसके हृदय में विनय नहीं है, जिसके हृदय में विनम्रता नहीं है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। अरे विनयवान दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानवान दिखाई दे रहे हैं, बुद्धिमान दिखाई दे रहे हैं, योग्य हैं, सुयोग्य दिखाई दे रहे हैं, कमजोर नहीं है, मंद बुद्धि नहीं है, अभिमानी नहीं है, घमंडी नहीं है। दर्शनाचार्य देव ने उन दोनों मुनिराजों की परीक्षा करके समझ लिया, अरे ये घमंडी नहीं है, घमंडी नहीं है, बड़े बोलने वाले नहीं है, अपने आप को बहुत बड़े समझने वाले नहीं है, ऐसा नहीं समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, आत्म प्रशंसा करने वाले नहीं हैं, विनम्र हैं, सरल स्वभावी हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं। सारी बातें देख करके दर्शनाचार्य देव ने उन्हें उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उपदेश दिया दोनों मुनिराजों को, ओहो उपदेश प्राप्त किया। कई वर्षों तक उन्हें सिखाया, शिक्षा दीक्षा दी, उन्हें ज्ञान प्राप्त कराया उनको, और फिर उन्हें आदेश दिया कि जाओ कहीं दूर जाकर इसको लिपिबद्ध करो। साथ में रहेंगे तो जरूर उलझ जाएंगे। मेरी उम्र बहुत हो गई है, दर्शनाचार्य विचार कर रहे हैं, मेरी उम्र बहुत हो गई है, यदि ये मेरे पास में रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मेरी सेवा में लग जाएंगे, मैयावृत्ति में लग जाएंगे, इसलिए मेरे से दूर रहेंगे तो ये जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये कार्य संपन्न हो सकेगा। ऐसा विचार करके दूर भेज दिया, और वे दोनों मुनिराज वहाँ से निकल गए और थोड़ा दूर जाकर अंकलेश्वर में उन्होंने चातुर्मास किया और वहाँ लिखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम इस जैन परंपरा में यदि कुछ लिखा गया, दर्शनाचार्य देव के निर्देशन में पुष्पदंत महाराज के माध्यम से भूतबली आचार्य की मौजूदगी में सबसे पहले यदि कुछ जैन परंपरा में लिखा गया तो प्राकृत भाषा में णमोकार मंत्र लिखा गया। दिगंबर जैन परंपरा का इतिहास है ये। सर्वप्रथम यदि कुछ लिखा गया है शास्त्रों में, मंगलाचरण के रूप में लिखा गया णमोकार महामंत्र, हो जिनवाणी लिखी गई, प्राकृत भाषा में लिखा गया, षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई, और जिस दिन वो षटखंडागम ग्रंथ लिख करके पूर्ण हुआ वो दिन था ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन। अरे धन्य हो गई ये पंचमी।
धन्य हो गई ये तिथि, धन्य हो गया ये समय, धन्य हो गया ये कालखंड, जिस कालखंड में ये शास्त्र लिपिबद्ध हो गए, शास्त्र लिख दिए गए, लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई। मुनिराजियों ने मिलकर के, श्रावकों ने मिलकर के, चतुर्वेद संघ ने मिलकर के, अरे देव लोग उतर करके आ गए, न सही स्वर्ग से भवनत्रिक के देव आ गए, व्यंतरवासी देव आ गए, किन्नर किमपुरुष मौरा गंधर्व आदि सब इकट्ठे हो गए। मुनिराज, श्रावक, श्राविकाएं सब ने मिलकर के उत्सव मनाया। किसका उत्सव मनाया? बर्थडे जनवाणी माँ का। ओह धन्य है भैया। षटखंडागम नामक ग्रंथ लिख करके पूर्ण हुआ। वो महान ग्रंथ है ये षटखंडागम, जिसके ऊपर धवला टीका लिखी गई। धवल, जय धवल, महाधवल, इन सिद्धांतों के नाम सुने हैं क्या आपने कभी? धवला टीका की रचना हुई, जो उपलब्ध है। वीर सेनाचार्य देव ने 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी है, धवला टीका। मुकेश भाई, माने अद्भुत ही काम हो गया। कुछ प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये इसे प्राकृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप जानते हैं कि आज का दिन प्राकृत के रूप में भी मनाया जाता है क्या? प्राकृत भाषा दिवस। हाँ, ताड़पत्रों के ऊपर लिखा था सब कुछ, कैसे लिखा गया होगा। अभी इनकी यदि दर्दनाक कहानी सुनो तो आप सुनते रह जाओ। जिस समय ये षटखंडागम ग्रंथ, इसका नाम है षटखंडागम, सबसे पहला ग्रंथ है उपलब्ध ग्रंथों में, सबसे पहला ग्रंथ। और 6 खंड हैं इस ग्रंथ के, इस आगम के, इसलिए ये कहलाया षटखंड आगम। षट माने 6, खंड माने चैप्टर्स, आगम तो आगम है ही, माने 6 चैप्टर हैं जिस आगम के, उसका नाम है षटखंड आगम। वो षटखंडागम ग्रंथ की जिस दिन रचना हुई, वो श्रुत पंचमी पर्व उसी दिन से मनाया जाने लगा। पता है क्या हुआ? उससे पहले भी एक ग्रंथ लिखा जा रहा था, उसका नाम था कषाय पाहुड़, अनऑफिशियली लिखा जा रहा था। हो सकता है थोड़ा बहुत लिखा गया हो सकता है पूर्ण नहीं हुआ हो सकता है पूर्ण भी हो गया हो, लेकिन वो चुपचाप लिख करके रख दिया हो गुणधराचार्य ने। लेकिन ये षटखंडागम ग्रंथ जिस रूप में लिखा गया, जैसे निर्देशन में लिखा गया, जैसे उस युग प्रतिक्रमण में चर्चा करके लिखा गया, और जिस रूप से इसका उत्सव मनाया गया, तो ये श्रुत पंचमी पर्व धन्य हो गया। षटखंडागम ग्रंथ की टीका है धवला टीका। धवला, आप जानते हैं कितनी कितनी बड़ी चीज है ये धवला। धवला हो या षटखंडागम हो, जय धवला हो, महाधवल हो, क्या चीजें हैं ये वो चीज है दुनिया में कोई भी व्यक्ति, ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी भी शास्त्र को लेकर के, जैन परंपरा का व्यक्ति कहीं तर्क वितर्क कर रहा हो, कहीं ऑब्जेक्शन कर रहा हो, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा है, और उस समय में यदि कोई व्यक्ति षटखंडागम का या धवला का रेफरेंस प्रस्तुत कर देता है, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कोई इसे चेंज नहीं कर सकता, कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता। वो चीज है धवला, वो चीज है षटखंडागम। भगवान महावीर स्वामी की साक्षात वाणी है, जो धरसेनाचार्य तक परंपरा से आई थी और उनके निर्देशन में लिखा गया था पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के माध्यम से। षटखंडागम के 5 खंडों की टीका, 177 सूत्र पुष्पदंत आचार्य के माध्यम से लिखे गए। 5 खंडों की चर्चा, जीवठान, खुद्दाबंद, बंद, सामित्य विचय, वेजना, वर्गणा, इन 5 खंडों की चर्चा पुष्पदंत आचार्य के माध्यम से हुई। 6ठा खंड जिसका नाम है महाबंध, वो भूतबली आचार्य देव ने लिखा। आपस में जिन पालित के माध्यम से उन्होंने भूतबली आचार्य के पास में भेजा, उन्होंने पढ़ा, इनके पास में भेजा, इन्होंने पढ़ा, उनके पास में भेजा, इस तरह का बराबर इधर उधर चलता रहा। और फिर अंत में श्रुत पंचमी के दिन, श्रुत पंचमी का दिन तो बाद में कहलाया, जिस दिन ये श्रुत लिख करके पूर्ण हुआ, श्रुत लिख करके पूर्ण हुआ, वो पंचमी श्रुत पंचमी के नाम से कहलाई। ये पर्व है श्रुत की सुरक्षा का। ये किस बात का पर्व है? ये काय का त्योहार है, काय का उत्सव है? श्रुत की सुरक्षा का। श्रुत सुरक्षित हो गए, जिनवाणी लिपिबद्ध हो गई, खतरा टल गया, उपलब्ध हो गई हमारे पास में। आज क्यों, आज क्या जरूरत है, आज क्यों मनाएं श्रुत पंचमी? राज पाटिल साहब बोलो, आज हम श्रुत पंचमी क्यों मनाएं? अब तो इतनी जिनवाणी उपलब्ध है, अवेलेबल है चारों तरफ, अब क्या जरूरत है श्रुत पंचमी पर्व मनाने की? बोलो शैलेश भाई, अब भी है क्या कोई जरूरत है? अब तो ऐसा मना लो, ठीक है, आज अपन ने जैसे अभी अभी श्रुत पंचमी की पूजन करी है, मना लो श्रुत पंचमी की पूजन, उत्सव मना लो, पढ़ लो, पर थोड़ी बहुत चर्चाएं कर लो,
गोष्ठियाँ कर लो, क्या क्या करोगे आप? शुद्ध पंचमी पर्व कैसे मनाओगे? विधान रचा लो, शुद्ध पंचमी विधान है भैया। आज प्रभात फेरी निकल रही है हमारे वहाँ, अभी तो नहीं, सुबह निकली थी, अभी तो यहाँ तो सुबह हुई है, वहाँ सुबह निकली थी, प्रभात फेरी निकल रही है। पता है क्या, ये शुद्ध पंचमी पर्व का भी एक मनाने का भी एक बड़ा सुंदर इतिहास है। और वो भी शुरुआत हुआ दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर, जो कि टोडरमल जी वाला मंदिर कहलाता है जयपुर में, वहां से सर्वप्रथम इस विश्व में शुद्ध पंचमी पर्व मनाना शुरू हुआ। उस मंदिर से कैसे शुरू हुआ होगा आपको मालूम है? वो मंदिर भी कहीं ना कहीं इस परंपरा से जुड़ रहा है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की वाणी परंपरा से चलती आती हुई धरसेनाचार्य पुष्पदंत भूतबली षटखंडागम यहां तक आ गई। षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे 11वीं शताब्दी में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य। ये कौन आचार्य हैं? ये वही आचार्य हैं जिनके निर्देशन में श्रवण बेलगोला की प्रतिमा बनी। बाहुबली स्वामी की जो प्रतिमा है श्रवण बेलगोला की, उसकी प्रतिष्ठा जिन आचार्य के सानिध्य में हुई वे आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती थे। और वे नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य वे वहां श्रवण बेलगोला में वहीं बैठे हुए, हो सकता है बाहुबली स्वामी की प्रतिष्ठा के बाद, उसकी प्रतिष्ठा के बाद वहीं रुके हुए थे। और चामुंडराय और उनकी मां का सानिध्य रहा जिस समय में वो प्रतिमा बनी। ये बैठ करके उच्च स्वर में षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे। कौन? नेमिचंद्राचार्य। नेमिचंद्राचार्य स्वाध्याय कर रहे थे और बहुत उच्च स्वर में सस्वर बोल रहे थे, वहां बैठे हुए थे। ऊपर शायद कौन सा मंदिर है, इधर जो चंद्रगिरी पर्वत है, सामने वाला जो पर्वत है, उस चंद्रगिरी पर्वत पर शायद 5वां या कौन सा मंदिर है, उस बसदी में बैठ करके वे वहां कर रहे थे स्वाध्याय। और इतने में चामुंडराय उधर से आए, कुछ शब्द उनके चामुंडराय के कानों में पड़े। उन्होंने सोचा मैं भी बैठ जाता हूँ, महाराज साहब पढ़ रहे हैं और मैं भी कुछ सुन लेता हूँ। तो चामुंडराय जब उनके पास में आए और आकर के बैठे तो इन्होंने पाठ करना बंद कर दिया, षटखंडागम पढ़ना बंद कर दिया, ग्रंथ बंद कर दिए। ताड़पत्र थे, ताम्रपत्रों के ऊपर लिखा, ताड़पत्रों के ऊपर लिखा हुआ था, पेज हुआ करते थे, अलग तरह से बनाया जाता था। बहुत लंबी प्रोसेस है उसकी और लंबी चर्चा है, अभी उस दिशा में नहीं जाना चाहता। पांडुलिपियाँ किस तरह से उनकी तैयार होती थी, क्या क्या होता था, कितना कठिन होता था, कैसे वो ताड़ के वृक्ष के पत्तों को लाते थे, फिर उन पत्तों को सुखाते थे, फिर उन पत्तों को तैयार करते थे और किस तरह से कांटों से उन पत्तों पर ऐसे खोद खोद करके एक एक अक्षर लिखा जाता था। एक अक्षर लिखना कितना कठिन काम था। ये प्राकृत भाषा में एक एक अक्षर, भाषा तो प्राकृत ही चलती थी, प्रकृति की भाषा हुआ करती थी उस समय में। लिखा इधर से पत्ते पर लिखो, हाथ पर रख करके। टेबल कुर्सियां नहीं हुआ करती थी, आसन नहीं हुआ करते थे, जमीन पर कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, ऐसे लिखते थे। पीछे चुभता था, खून आते होंगे, लहू लुहान हो जाता होगा, एक एक अक्षर कैसे लिखते थे वो। और फिर उसके बाद में उसके ऊपर कुछ ऐसे खड़िया मिट्टी और उस तरह से लगा करके उस पर ऐसे लेप करके और उन अक्षर छेदों को भरा जाता था, वो तैयार होते थे, फिर उन्हें सुखाया जाता था। तो इस तरह से ताड़पत्र के ऊपर जनवाणी अवतरित हुई है। बहुत कठिन काम था। नेमिचंद्र आचार्य देव ने उसे बंद कर दिया। चामुंडराय ने कहा महाराज मेरे से क्या गलती हो गई, मैं आया हूं, मैं भी सुन लेता कुछ बातें। मना कर दिया। बोले तुम जैसे घर गृहस्थी में रचे पचे लोग, राजपाट में उलझे हुए लोग, तुम्हारे लिए नहीं है ये षटखंडागम जैसी बातें। ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, ये आपके लिए नहीं है। महाराज हमारे लिए क्या होगा? तो उन्हीं षटखंडागम जैसे ग्रंथों का सरल भाषा में अनुवाद करते हुए या सार लेकर के गोमठ सार जीव कांड कर्म कांड आदि की रचना हुई। षटखंडागम का सार है उसमें। ये षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर टीका कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखी, समंत भद्राचार्य देव ने लिखी। 3 खंडों के ऊपर परिक्रम टीका का उल्लेख मिलता है, श्याम कुंड की टीका का उल्लेख मिलता है, कई उल्लेख मिलते हैं इस तरह के, लेकिन धवला टीका उपलब्ध है। अब वो धवला पढ़ रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया उसको। तो गोमठ सार आदि ग्रंथों की रचना की। चामुंडराय के निवेदन पर, चामुंडराय के लिए श्रवण बेलगोला में बैठकर वहीं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने
किसकी रचना की? गोमटसार की रचना की। गोमटसार की रचना हो गई। अब ये गोमटसार में वही भगवान महावीर स्वामी की वाणी का अंश है, षटखंडागम से लेकर के गोमटसार तक। फिर गोमटसार रचना के बाद में भी 100, 200, 400, 500 सालों के बाद तक धीरे धीरे कोई गोमटसार के पढ़ने पढ़ाने वाले ही नहीं बचे। ये तो 11वीं शताब्दी में लिख दिया गया। 500, 700 वर्षों तक धीरे धीरे करके गोमटसार के जानकार नहीं रहे। कौन पढ़ता था? पुरानी भाषा संस्कृत के जानकार नहीं, प्राकृत पढ़ने वाले नहीं, धवलादिक पढ़ने वाले नहीं। धीरे धीरे करके और अधिक ह्रास होता चला गया। अब ये बात आ गई टोडरमल जी तक। यहाँ चित्र लगा है टोडरमल जी का भी है, बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। पंडित प्रवर टोडरमल जी तक बात आ गई और टोडरमल जी को ये लगा कि ओहो ये काम कुछ होना चाहिए। तो टोडरमल जी ने उन गोमटसार आदि ग्रंथों का, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, इन सब ग्रंथों का आधार लेकर के त्रिलोकसार भाषा वचनिका अलग लिखी और गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार और क्षपणासार के ऊपर उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी, जिसका बहुत कार्य हमारे जयपुर में श्री दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर में हुआ, जहाँ हमारी शास्त्र सभा चलती है। अभी वर्तमान में 300 सालों से परंपरा चल रही है और अभी भी हमारे बहुत सारे लोग वहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। उसी जैन मंदिर में लाइव चल रहा है इसको। माने भगवान महावीर स्वामी से वो परंपरा कहाँ तक चलती चलती, परंपरा से 3 केवली, 5 श्रुत केवली, फिर श्रुत केवलियों के माध्यम से आगे आगे बढ़ते हुए परंपरा से आचार्य हुए, विद्वान आचार्य हुए और आचार्य, फिर कहाँ तक पहुँचते हुए धरसेनाचार्य और फिर कुंदकुंदाचार्य और फिर नीचे और उतरते चले गए। पुष्पदंत भूतबली लेखन कार्य शुरू हुआ। ये सब चलते हुए कहाँ तक आ गई? नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती और फिर टोडरमल जी और फिर ये परंपरा से हम तक आ गई है ये बातें। तो सुरक्षित हो गया। हमारा क्या कर्तव्य है? हम क्या करें? हो गया ना अब तो काम। शास्त्र लिख गए, बहुत लिख गए। अरे नहीं भाई, आज फिर जनवाणी असुरक्षित हो गई है। आज फिर जनवाणी की सुरक्षा की जरूरत है। आज जनवाणी कैसे असुरक्षित दिखाई दे रही है सुभाष भाई? कैसे जनवाणी असुरक्षित है आज फिर जनवाणी? किससे खतरा है आज जनवाणी को? भाषा समझने वाले नहीं है, लैंग्वेज जानने वाले नहीं है, प्राकृत जानने वाले नहीं है, संस्कृत जानने वाले नहीं है। अरे हिंदी जानने वाले दुर्लभ हो रहे हैं। मैं क्या बात करूं संस्कृत और प्राकृत की? बोलो, कौन पढ़ेगा उन शास्त्रों को? कौन जानेगा उनका मर्म? कैसे बतलाएंगे? आज हम दक्षिण भारत में चले जाते हैं, क्या तमिलनाडु के एरिया में चले जाओ, इधर श्रवणबेलगोला की तरफ चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं उधर, तो वहाँ जाकर के शिलापटों के ऊपर बहुत ऐसे लिखे हुए मिलते हैं अपने को, शिलालेख मिलते हैं। और उन सब शिलालेखों को देख करके देखो देखो कुछ लिखा हुआ है, फिर क्या करेंगे? मोबाइल हाथ में लेकर के सेल्फी खिंचा लेते हैं। भाई एक फ़ोटो निकालना यार इसके साथ में। उनसे पूछो क्या लिखा है ये? भाई ये पता नहीं है अपने को, अपन थोड़ी ना पढ़ सकते हैं इसे। सेल्फी पॉइंट बन गए हैं हमारे लिए तो, जैसे कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसी हालत है। कौन जाने कौन पढ़े, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आज यदि हमारे को पुरानी भाषा के वो ग्रंथ जो कन्नड़ लिपि में क्या और प्राकृत भाषा में, भाषा प्राकृत थी, लिपि कन्नड़ थी, अब वो जानने वाले लोग ही नहीं है। वो भी पुरानी कन्नड़ और वो किस तरह की लैंग्वेज और वो प्राकृत वाले भी। इसलिए आज के इस दिवस को, क्योंकि प्राकृत भाषा हमारे जैनियों की भाषा है, आज के इस दिवस को पूरे देश में कुछ वर्षों पहले, लगभग काफ़ी सालों पुरानी बात हो गई, अभी भी उसे मनाया जाता है प्राकृत दिवस के रूप में। आचार्य विद्यानंदी जी जो दिल्ली में रहा करते थे, अभी देवलोक गमन हुआ कुछ वर्षों पहले, उन्होंने बहुत काम किया इस प्राकृत भाषा के क्षेत्र में और इसके लिए संस्थान खोले और प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ये हमारी मातृभाषाएं हैं, ये प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा से ही दुनिया की सारी भाषाओं ने जन्म लिया है, प्राकृत भाषा से। ये प्रकृति की भाषा है प्राकृत भाषा। हमें प्राकृत भाषा को भी जानना चाहिए, सीखना चाहिए। नहीं सीख पाए तो संस्कृत सीखो, नहीं सीख पाए तो अरे हिंदी में भी आज हिंदी ही बचा लो। क्या कितने लोग हिंदी जानते हैं? जब मैं यहाँ अमेरिका और कनाडा में घूमता हूँ तो आप लोग जितने लोग सामने दिखाई देते हैं, ये सब तो हिंदुस्तान से आए हुए हैं, है ना।
लेकिन आपकी उस जेनरेशन की बात कीजिए जिनका जन्म यहाँ हुआ है। बोलो दीपक भाई, जिनका जन्म यहाँ हुआ है, यहीं पले बड़े हुए हैं, यहीं की भाषा में रचे पचे हैं, उनको हिंदी में बात करो, हाँ थोड़ी बहुत टूटी फूटी कुछ दो हैं, और वो भी आपने हिंदी में बात की होगी, कुछ थोड़ा सा दबाव डाला होगा तो हिंदी जानते होंगे। हिंदी जानने वाले मुश्किल हैं। शास्त्रों को तो समझ ही नहीं पाते, शास्त्रों की हिंदी तो वैसे ही नहीं समझ पाते हैं, फिर संस्कृत समझना और प्राकृत समझना तो बहुत कठिन काम हो गया। ये तो मैं आज आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ यहाँ टोरंटो में बैठ कर के, कनाडा में। यदि मैं भारत में भी चला जाऊं तो आज हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो रहे हैं। आप ढूंढने को नहीं मिलेंगे, आपको हिंदी मीडियम स्कूल नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे करके पिछले 20 साल के अंदर हजारों हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो गए, हजारों कह रहा हूं, बहुत सोच समझ करके। हजारों हिंदी मीडियम स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो गए। भाषा इतनी बदल गई है, आज के युवा साथी हिंदी में बात करने को तो बैकवर्ड समझते हैं। क्या जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसे ऐसा ये तो पुराने जमाने के लोग जैसे हैं। तो भैया भाषा जानना कितना जरूरी है, कितना बड़ा खतरा है बोलो। आज जनवाणी छप तो गई है बहुत, शास्त्र बहुत छप गए हैं, चारों तरफ छप गए हैं, मौजूद हैं, लेकिन यदि उन्हें पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं हुए, उस भाषा के जानकार नहीं हुए, तो ये जनवाणी कैसे सुरक्षित रहेगी। फिर ऐसा ही हो जाएगा ना, हमें कहीं मिलेगा, हाथ जोड़ लो भैया, जय हो जनवाणी माता की जय, और क्या होगा। न भाषा समझ में आ रही है, न पढ़ पा रहे हैं, न उसका भाव समझ पा रहे हैं। भाव समझने वालों की जरूरत नहीं है, पढ़ने पढ़ाने वालों की जरूरत नहीं है आज हमारे को। आज ये श्रुत पंचमी पर्व यदि हमें मनाना है तो कैसे मनाना पड़ेगा। आज ये हमारे परिवारों के अंदर भी असुरक्षित हो गया है। दुनिया में तो ये शास्त्र असुरक्षित है ही, भाषा की वजह से तो असुरक्षा है ही। क्या करें इसके लिए? भाषा का ज्ञान कराओ, लैंग्वेज का ज्ञान कराओ और आधुनिक भाषा में कन्वर्ट कराओ। मैं तो ऐसा भी कहता हूं, यदि आप अच्छे जानकार हैं किसी भी भाषा के, तो आप अपनी उस भाषा में, क्योंकि यहाँ तो कई भाषाओं वाले लोग होंगे, कई क्षेत्र से आए हुए, यदि आपको ऐसा लगता है, और अभी भी पूरे देश और दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं अलग अलग भाषाओं के जानकार, आपकी ज़रूरत है भाई साहब, ट्रांसलेट कीजिए उसे, उन भावों को समझ करके। न केवल हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, फ्रेंच में कीजिए, जर्मन में कीजिए, स्पेनिश में कीजिए, अलग अलग लैंग्वेज में करिए, करवाइए, दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दीजिए। क्योंकि आज तो ऐसा जमाना है पाटिल साहब, यदि मान लीजिए मात्र हिंदुस्तान के अंदर ही होती ये जनवाणी, और किसी युद्ध में एक बम हिंदुस्तान के ऊपर गिर गया, तो फिर जनवाणी साफ। क्या तो पूरे विश्व के कोने कोने में फैलनी चाहिए या नहीं? इसे जापान में पहुंचा दो, इसे ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा दो, इसे अमेरिका में पहुंचा दो, इसे पूरे दुनिया के कोने कोने में जनवाणी को पहुंचा दो। यह हमारी जरूरत है। अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके पहुंचा दो उसे, तब जाकर के इसे सुरक्षित किया जा सकेगा। कोई हिंदी जानने वाला नहीं होगा तो कन्नड़ जानने वाला होगा, कन्नड़ जानने वाला नहीं होगा तो प्राकृत जानने वाला होगा, वो नहीं होगा तो संस्कृत जानने वाला होगा, नहीं तो इंग्लिश जानने वाला होगा, फ्रेंच जानने वाला होगा, जर्मनी जानने वाला होगा, स्पेनिश जानने वाला होगा, रशियन जानने वाला होगा, किसी अदर लैंग्वेज को। हर लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, पहुंचा दीजिए आप जगह जगह। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कभी कभी तो मुझे टेक्नोलॉजी का भी खतरा ख्याल में आता है। आज जो कुछ भी अवेलेबल हो रहा है मुकेश भाई, ये सब आज अपने को सॉफ्ट मीडिया में अवेलेबल हो रहा है, लेकिन सॉफ्ट मीडिया की लाइफ ही नहीं है, नहीं है लाइफ इसकी। आज पुराने समय में जो चीजें हमारे पास में थी ना, वो आज उपलब्ध नहीं है, खत्म हो गई है। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले यदि आपके पास में कोई जो भी फाइलें थी, आज उन फाइल्स को आप खोल करके देखिए, वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे खुलती नहीं है, फॉर्मेट चेंज हो गए उनके। आज वो पुराने वीडियो 15 साल पहले के जो मोबाइल के अंदर लिए थे, जो किसी वीडियोग्राफर से, वो जो कैसेटें चला करती थी, वो जो डीवीडी थी, अपन सोचते थे वो डीवीडी, अरे नहीं 500 साल तक डीवीडी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे डीवीडी का नहीं बिगड़ेगा, लेकिन डीवीडी प्लेयर ही नहीं है। 25 साल में सारे 20-25 साल के अंदर तो सब कुछ बदल गया।
डीवीडी प्लेयर नहीं है, सीडी प्लेयर नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, जिप ड्राइव नहीं है, हार्ड ड्राइव सब खत्म होती चली जा रही है, सब नेट पर आ गया है, सब गूगल पर आ गया है, सब सैटेलाइट पर आ गया है। एक सैटेलाइट में थोड़ा सा वायरस आया, क्रैक हुआ, कुछ भी हुआ और सारा डेटा साफ खत्म। लो साहब कुछ नहीं है, बोलो क्या करो। कितना खतरा हो गया है, जमाना कितना बदल गया है, सोचो आप। आज भी सही कहता हूं, आप मोबाइल हाथ में लेकर के कितनी भी फोटोग्राफ्स खींच लो, रोजाना खींचती रहती है। अब तो हर हाथ में कैमरा है, फटाफट क्लिक करो भैया एक फोटो खींचना, एक फोटो खींचना। हमारी कितनी फोटोएं सुरक्षित है आपके पास में, 5-7 साल की, कुछ नहीं होगी। फोटोओं का तो ढेर है, ढूंढने जाओ तो एक नहीं मिलती है। आज भी सुरक्षित वही होगी जो आपके घर में एल्बम में रखी है। क्या है, एल्बम तलाशो, पन्ने बदलो तो कम से कम मिलती तो हैं। ये फोटोज तो खुलती ही नहीं है। जिस हार्ड ड्राइव के अंदर 5 साल पहले अपन ने रखी थी फोटोग्राफ, सेव रखी थी, क्योंकि मोबाइल मेमोरी फुल हो जाती है, इसको उसमें डाल दो, उसको उसमें डाल दो, अब वो सेव कर ली। आज उस हार्ड ड्राइव को लैपटॉप में लगाते हैं तो लैपटॉप में खुल ही नहीं रही है। लो साहब साफ हो गया सब। ये तो आंखों देखे हो रहा है, 10-20 साल बाद में क्या होगा, क्या सुरक्षा की जरूरत नहीं। प्रिंट मीडिया की उपयोगिता की बात बतला रहा हूं भाई साहब, मैं छपने की बात कह रहा हूं मैं, लेकिन उसकी भी लाइफ है, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी परमानेंट नहीं है भाई साहब। क्योंकि पेपर कितने समय तक चलेगा, 400 साल, 500 साल, 700 साल, खत्म हो जाता है। आज 400-500 साल पुराना यदि पेपर देखते हैं अपन तो हाथ ऐसे उठाते हैं ना तो गला हुआ सा दिखता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके। उनके भी प्रिजर्वेशन की जरूरत है, पांडुलिपियों के संरक्षण की जरूरत है। कितना काम है, कितनी असुरक्षा है। और एक सबसे बड़ी असुरक्षा यदि मैं बतलाऊं, जनवाणी माँ की सुरक्षा का सवाल है। माँ जिंदा रहेगी तो हम जिंदा हैं, समझ लो आप। जनवाणी माँ की सुरक्षा का सवाल है, कैसे सुरक्षा प्रदान करें। बोले एक बात सोचिए जरा, आज असुरक्षा है मिलावट से, सबसे बड़ी असुरक्षा आज असुरक्षा है। ये प्रिंट मीडिया का जमाना है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखता है, कुछ भी छपता है और कुछ भी चलता है। अब क्या करो, किसी के भी नाम से लिख दिया जाता है। मैं एक किताब लिखता हूं और उस पर हेडिंग देता हूं महावीर वाणी। किताब का नाम क्या है? महावीर वाणी। क्या 50 साल बाद में कोई व्यक्ति कहीं लाइब्रेरी से निकाल करके देखता है, ओ दिस इज महावीर वाणी, भगवान महावीर स्वामी की वाणी, भगवान महावीर स्वामी की वाणी, महावीर ने कहा है, भगवान महावीर स्वामी की लिखी हुई है। भाई साहब बहुत खतरा है। ऐसे खतरे के समय में ये प्योर बात हमारे को मिल गई है, ये शुद्ध आत्म तत्व की चर्चाएं मिल गई है। ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, ये बातें यदि हमारे को जानने को मिल गई है तो हम महाभाग्यशाली हैं। और हमें तो मिल गई है, अगली पीढ़ी में यदि हमने ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा, बोलो। आज हमें तो मिल गई भाई साहब, संजय जी आपको तो मिल गई, आपके बच्चों में यदि ये नहीं हुई तो क्या होगा, बोलो। वे यदि जनवाणी से नहीं जुड़े तो क्या होगा, उन्होंने इन बातों को नहीं पढ़ा सुना तो क्या होगा, फिर कहां चली जाएगी, खत्म हो जाएगी ये सारी बातें। पिछले 2500 वर्षों से, 2500 मत कहो, 2000 वर्षों की बात कहो, 2000 वर्षों से नमोकार मंत्र आपके जवान पर है, आपके कानों तक आ गया है। पता है कैसे आया? नमोकार मंत्र वाला प्रवचन सुनना मेरा, बाल भूत पाठ वाला भाग 1 में, विस्तार नहीं करूंगा, संक्षेप में कहता हूं, बहुत संक्षेप में, समय कम है मेरे पास में, कहने को बहुत कुछ है। सुनना, आपने नमोकार मंत्र किताब में से देख करके याद नहीं किया भैया, मुझे मालूम है आपने कब याद किया था। आपने जब नमोकार मंत्र याद किया था ना राज पाटिल साहब, जब याद किया था उस समय आपको पढ़ना नहीं आता था। सुधीर भाई, जब आपको नमोकार मंत्र आपने याद किया था उस समय आपको किताब पढ़ना नहीं आता था, बुक पढ़ना नहीं आता था, पाठशाला पढ़ना लिखना नहीं आता था। उस उम्र में, 2 साल की उम्र में, 1.5 साल की उम्र में आपको यदि धर्म के नाम पर आपके माता पिता ने सबसे पहले यदि कुछ सिखाया था, याद कराया था, तो नमोकार मंत्र याद कराया था। बोलो सच्ची है या नहीं बात? सच्ची बात है ना। जैसे आपने बिना पढ़े अपने माता पिता से सुन करके याद किया, उसी तरह से आपके माता पिता को भी उनके माता पिता ने 1.5-2 साल की उम्र में नमोकार मंत्र याद कराया था। उन्होंने भी पढ़ करके याद नहीं किया था।
उनको उनके माता पिता ने, उनको उनके माता पिता ने, उनको उनके माता पिता ने। कब से चली आ रही है ये चर्चा? जब से नमोकार मंत्र लिखा है तब से लेकर के पिछले 2000 वर्षों में हमारी 100 पीढ़ियां निकल गई होगी, लगभग कह रहा हूं 80 से 100 पीढ़ियां हमारी निकल गई, और ये मौखिक कर्णेंद्रिय के माध्यम से हम तक चला आया है। अब हमारी जिम्मेदारी है नेक्स्ट जनरेशन के कान में, हृदय में ये बातें डालने की। हमने यदि नहीं डाला तो फिर एक पीढ़ी में नुकसान नहीं होगा, आगे आने वाली सारी पीढ़ियों में गायब हो जाएगा भाई साहब। फिर कौन नमोकार? जब उन्हें ही नहीं आएगा तो उनके बच्चों को कहां से आएगा? उन्हें नहीं आएगा तो उनके बच्चों को कहां से आएगा? किसकी जिम्मेदारी है? कौन पढ़ेगा इन सब बातों को? कौन सुनेगा इन सब बातों को? कौन सुनाएगा इन सब बातों को? कौन करेगा ये सब चर्चाएं? ये हमारी जवाबदारी है कि ये सारी बातें, ये जनवाणी की चर्चाएं हम पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं, शिविर लगाएं, आयोजन करें, प्रेरणा देवें, प्रेरित करें लोगों को पढ़ने के लिए, माहौल तैयार करें, आयोजन करें। अकेले जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, अकेले विधान पूजन करने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोग संकल्प लेवें कि हम जनवाणी की सुरक्षा में आज क्या काम कर सकते हैं, जनवाणी की सुरक्षा के लिए हमारे माध्यम से क्या किया जा सकता है। अरे छोड़ो दुनिया की, छोड़ो जनवाणी की सुरक्षा की। आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई भाग्यशाली ऐसे होंगे, कोई पात्र जीव ऐसे होंगे जो इस कार्य को आगे तक बढ़ाएंगे और आगे तक ले जाएंगे। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारी पीढ़ियों का क्या होगा? हमारे घर में यदि जैन धर्म नहीं बचा तो क्या होगा? हमारे घर के बच्चे यदि जैन नहीं बचाए रख सके हम उन्हें तो क्या होगा? बतलाइए। ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं पढ़े हम, नहीं पहुंचाए। ये सुख शांति का मार्ग है, ये सुखी होने का मार्ग है भाई साहब। ये जनवाणी माँ है, मेरी माँ का जन्मदिन की बात है। और सुनो, जिसके पास में अपनी माँ का साया है, माँ का हाथ जिस बच्चे के माथे पर है, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माँ कहती है मैं हूं ना। क्या एक 2 साल का बच्चा भी कोई उसे आंखें दिखाए, दौड़ता हुआ माँ की गोदी में जाकर के बैठ जाता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हम आपको कहना चाहते हैं जनवाणी माँ है आपके साथ में। आप जनवाणी माँ के सानिध्य में आ जाइए, आप जनवाणी माँ के समागम में आ जाइए, आप जनवाणी को पढ़िए, आप जनवाणी को सुनिए, आप जनवाणी के हृदय में उतर करके देखिए, थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखिए, आप महसूस करेंगे क्या अपार शांति की अनुभूति हो रही है। करके तो देखिए एक बार। ये जनवाणी माँ हमारे को शांति का मार्ग बतला रही है। अरे बाहर में नहीं, शांति अंदर में है, ये बात जनवाणी बतला रही है। बाहर कहां तक दौड़ते रहेंगे, कब तक दौड़ते रहेंगे? शांति तो अंदर में मिलेगी। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, यह आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है? अरे पिता की महिमा भी माँ बताती है, माँ बता रही है पिता की महिमा। अरिहंत पिताजी तेरे, ये बात जनवाणी माँ कहती है। और जनवाणी कहती है बेटा तुझे अपने पिता जैसा बनना है, अरिहंत हैं तेरे पिताजी, तुझे उन जैसा बनना है। ये जनवाणी माँ कह रही है, ये जनवाणी माँ सिखाती है तुम्हें अरिहंत बनना है, तुम्हें सिद्ध बनना है, भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए जन्मे हैं। कौन बताए जनवाणी माँ के बिना ये बातें? ये समझने का प्रसंग है, हमें समझना है, समझना भी है, जीवन में उतारना भी है। इन सब बातों को खत्म हो रही है, सारी बातें धीरे धीरे करके सब साफ हो रही है। आज चर्चा कर लो, आज कहाँ है प्राकृत की गाथाएं, आज कहाँ है समय सार पढ़ने वाले, आज कहाँ है सुनाने वाले? ये तो बहुत भाग्य से मिल गया है भाई साहब। ये बातें जिस भाग्य से मिल गया है, आप कीजिए ना कि साहब हम तो, अब हमें तो पता नहीं, अब क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बच्चे मानते नहीं है, सुनते नहीं। जो जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझाओ भैया। आज इस जनवाणी की सुरक्षा के लिए हमें आपकी जरूरत है, आप लोगों की जरूरत है भाई साहब, आपके सहयोग की जरूरत है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पंडितों का काम नहीं है, अकेला विद्वानों का काम नहीं है। अरे आप यदि विद्वान हैं तो बहुत अच्छी बात है, जनवाणी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दीजिए। और आप यदि ये कहते हैं कि हम विद्वान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप विद्वान नहीं है तो विद्वान बनाने में सहयोग दीजिए। पढ़ाइए विद्वानों को, तैयार कराइए विद्वानों को, ज्ञानी तैयार कीजिए, विद्वान तैयार कीजिए, विद्यालय खोलिए, विद्यालय खुलवाइए, प्रचार प्रसार कीजिए। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो शास्त्रों को ट्रांसलेट कीजिए कि साहब हमारे पास में बुद्धि नहीं है तो ट्रांसलेट करवाइए, कि नहीं साहब हम ये नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं,
खुद तो पढ़िए, बच्चों को तो पढ़ाइए, और यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पढ़ने वालों को ग्रंथ आगे तो भेजिए। ये तो कर सकते हैं क्या? क्यों साहब? आज तो पीडीएफ का ज़माना है, सॉफ्ट का ज़माना है। प्रवचन फॉरवर्ड कीजिए, पीडीएफ फॉरवर्ड कीजिए, प्रेरणा दीजिए, पढ़ने वालों को कहिए भैया मंदिर के अंदर आयोजन, यहाँ आना, यहाँ सुनना, ये आयोजन है, ऐसा हो रहा है, लोगों को प्रेरित किए। ये तो कर सकते हैं कि नहीं? एक शास्त्र दान के फल में आपको पता है ये कुंद कुंदाचार्य देव जैसे महान संत का जन्म हुआ इस धरती पर। क्या हुआ था पिछले जन्म में, कहानी नहीं सुनाऊंगा पूरी। पिछले जन्म में किसी और क्षेत्र में एक ग्वाला, नाम उसका जो कुछ भी रहा हो, अभी तो कथाओं के अंदर कौंडेश नाम मिल रहा है उसका, कौंडेश ग्वाला, गायें चराने वाला, जंगल से होकर के गायें भैंसे भेड़ बकरियां चराता हुआ लौट करके आ रहा था। जंगल में आग लगी हुई थी कि कैसे तैसे बचता हुआ आ रहा था, और जंगल में लगी हुई इस आग के बीच में एक पेड़ उसने देखा, सुरक्षित था। बोले ये जल नहीं रहा है, ये क्या बात है? सब जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है, पेड़ क्यों नहीं जल रहा है? पास जाकर के देखा तो एक शास्त्र उस पेड़ की एक कोटर में रखा हुआ था। ओहो, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। बहुत बहुमान से, विनम्रता से हाथ जोड़ करके उसे ले आया, और एक मुनिराज को पात्र समझ करके उसने वो शास्त्र भेंट किया, शास्त्र दान दिया, पढ़ने वाले योगी व्यक्ति तक शास्त्र पहुंचाया। उसके फल में, उस ज्ञान दान के फल में वो ग्वाला भविष्य में मर करके उसने कौंडकुंडपुर में जन्म लिया, और वो ग्वाले का जीव आचार्य कुंद स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसने जैन शासन की खूब प्रभावना की। कितना बड़ा काम! ये ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति का है हमारे यहाँ शास्त्रों में। इस ज्ञान दान के फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम नहीं कर सकते हैं ये काम, हम भेंट नहीं कर सकते हैं कोई ग्रंथ किसी को, हम पहुंचा नहीं सकते हैं किसी के पास में, हम प्रेरित नहीं कर सकते भैया ये शास्त्र पढ़ना, भैया बहुत गजब का है, भैया ये प्रवचन सुनना, ये सुनने योग्य है, ये बहुत उपयोगी है, सरल भाषा में। आपको लगता हो कि हमें प्रवचन समझ में नहीं आते हैं, चिंता मत करो, ये प्रवचन समझ में आएंगे आपको। ये ऐसे प्रवचन है, ये प्रवचन सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में। कितनी ज़रूरत है बतलाओ। और सुनो, पहुंचाने वालों की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, काम करने वालों की ज़रूरत है, मेहनत करने वालों की ज़रूरत है, शिविर लगाने वालों की ज़रूरत है, पोस्टर बनाने वालों की ज़रूरत है, प्रूफ रीडिंग करने वालों की ज़रूरत है, पैसा खर्च करने वालों की ज़रूरत है, सेवा देने वालों की ज़रूरत है। हर व्यक्ति जिनवाणी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे सकता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस जिनवाणी की सुरक्षा के लिए इस जिनवाणी को छपवाने की बात तो मैंने कही, गांव-गांव, देश-देश में पहुंचाने की बात तो मैंने कही। इन्हें शिलापट्टों के ऊपर लिखवा दो, इन्हें ताम्र पत्रों के ऊपर लिखवा दो, नष्ट नहीं हो सके। कागज की तो वो है लाइफ, ताम्र पत्र तांबे का, उसके ऊपर लिख गई, अब इसकी लाइफ हजारों सालों की हो गई, 10, 20, 25 हजार साल की आयु हो गई इसकी। किसकी? इस तांबे के पत्ते की। 18,500 वर्ष तो चलेगा कम से कम, छठे काल के पहले तक तो, और छठा काल पूरा निकल जाए, हो सकता है उसके बाद में भी वो बचा रह जाए, वो ताम्र पत्र पर लिखे हुए। और सुनो, ये भी यदि कदाचित नहीं हो सके, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कहता हूं आप लोगों से, ये सब भी रहा, लेकिन पढ़ने सुनने वाले, मैं तो ये कहता हूं, दीवारों पर, कागजों पर, ताम्र पत्रों पर, इन पर लिखवाने से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन्हें आगामी पीढ़ी में अपने बच्चों के मन मस्तिष्क के ऊपर खुदवा दो। क्या? यहां लिखवा दो, उनके हृदय में छपवा दो। क्या छपवाना है? छोटे छोटे से बच्चों को आज मैं देखता हूं समय सार की प्राकृत गाथाएं बोलते हुए, मुझे लगता है कितना जबरदस्त काम हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय विद्वान हैं जो लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं।
याद कराते हैं, गाथाएं याद कराते हैं, प्राकृत की गाथाएं याद कराते हैं। आप भी कराइए, खुद भी कीजिए और बच्चों को भी कराइए। अरे उनके हृदय पटल पर, उनके मस्तिष्क पटल के ऊपर ये गाथाएं छप जानी चाहिए। सुनो, बाहर के पेपर को नष्ट किया जा सकता है, बम गिरने पर, आतंकवादियों के द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर, जला दिए जाने पर, साहित्य की होली जला दिए जाने पर, लेकिन हृदय पर लिखे हुए को कौन मिटानेगा? एक बार छप जाए अंदर में, ये माँ है, सुख शांति का मार्ग है। भाई साहब, कैसे मनाएं इसे, इस जनवाणी माँ के उत्सव को? सोचना जरा, ये जनवाणी माँ सब कुछ दिखाती है। माँ है ना, माँ क्या नहीं सिखाएगी भाई साहब, बोलो? ये जनवाणी माँ है ना, ये क्या नहीं सिखाती है हमारे को? सब कुछ सिखा रही है। खाना तो क्या खाना, कब खाना है? दिन में खाना, रात में नहीं खाना। कैसा खाना, बोलो? भक्ष्य खाना, अभक्ष्य नहीं खाना, मर्यादा का खाना, शुद्ध सात्विक खाना। ये जनवाणी माँ सिखा रही है कि नहीं हमारे को? खाना पीना सिखा रही है, बोलना सिखा रही है। बोलो तो हित में प्रिय वचन बोलो, मधुर बोलो, झूठ मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो। क्या सिखा रही है ये जनवाणी माँ? ये माँ सिखा रही है हमारे को, बोलना सिखा रही है। चलो तो देख करके चलो, नीचे देख करके चलो भैया, जीव हैं। चलना तो कैसे चलना, बोलना तो कैसे बोलना, खाना तो कैसे खाना, कब खाना, हर चीज तो जनवाणी माँ हमारे को सिखा रही है। अरे जियो तो कैसे जियो, ये सिखाती है हमारे को जनवाणी माँ। और इतना ही नहीं, यदि मैं और 2 स्टेप आगे चल करके बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, मरना तो कैसे मरना, ये भी सिखाती है जनवाणी माँ। समाधि पूर्वक मरना, समाधि मरण पूर्वक मरण हो, क्या नहीं सिखा रही है जनवाणी माँ? ये माँ होने का पूरा फर्ज निभाती है। जनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? बस अंतिम बात कह करके बात पूरी करूंगा। इस जनवाणी को माँ क्यों कहते हैं, बतलाइए? माँ किसे कहते हैं? जन्म देने वाली को माँ कहते हैं। क्या ये माँ संस्कार दूसरा भी दे सकता है। माँ का देहांत यदि हो जाए बचपन में ही तो पिता भी संस्कार दे सकते हैं। धाय माता पहले बहुत हुआ करती थी इस तरह की, वे भी संस्कार दे सकती हैं। चाची ने यदि पाल पोष करके बड़ा किया हो तो वो भी संस्कार दे सकती है। माँ किसे कहते हैं? एक नियम है, जन्म देने वाली को माँ कहते हैं। ये काम दूसरा नहीं कर सकता। ये काम किसी और ने किया तो वो माँ कहलाएगी। बाकी सब काम सब कर सकते हैं, लेकिन जो जन्म देवे उसका नाम माँ है। जनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि जनवाणी के बिना इस धरती पर ज्ञानी धर्मात्मा रूपी पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती। जो भी ज्ञानी होते हैं उन ज्ञानियों की उत्पत्ति इस जनवाणी माँ से होती है। इसलिए ये जनवाणी माँ हमारी माँ है। ये सच्ची माँ है, ये शाश्वत माँ है, ये निश्चय से माँ है, ये परमानेंट माँ है, ये सर्व जगत के ज्ञानियों की माँ है, सर्व जगत के धर्मात्मा जीवों की माँ है। ये जनवाणी माँ जो सिखा रही है हमारे को, नित्य बोधनी माँ जनवाणी जन्म मरण के दुखों से छूटने का उपाय बतला रही है, सुख शांति का मार्ग बतला रही है। कौन सुनेगा? किसको सुनना है? हमें सुनना है। क्या काम करना है हमारे को? इसकी सुरक्षा का संकल्प लेना है हमारे को। हमें संकल्प लेना है इस बात का कि जो बातें हमें सुख शांति प्रदान करने के लिए सहयोग प्रदान कर रही है, जो बातें हमें अच्छी लग रही है, इन बातों को जरूर हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। संकल्प लेने का दिन है भाई साहब। ये आज लेना है हमारे को संकल्प। हम क्या कर सकते हैं जनवाणी माँ के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में? हमें संकल्प लेना है, कम से कम 2-3 लोगों को जोड़ेंगे इस तत्व ज्ञान से। कम से कम 2-3 लोगों को आज संकल्प लेते हैं कि आज के दिन कम से कम हम 3 लोगों को प्रेरणा देंगे स्वाध्याय की। कर सकते हैं क्या ये काम? बोलो भाई साहब। 3 लोगों को फोन करके, जितने लोग सुन रहे हैं आज सामने बैठे हुए, क्या सारे परिवारों से कह रहा हूं, हजारों लोग जो अभी सुन रहे हैं, सबसे ये बात कहना चाहता हूं मैं कि भैया संकल्प लो आज कि कम से कम 3 घर में बैठ करके स्वाध्याय करेंगे। नहीं कर सकते हैं ऐसा? आज से हम अपने घर में बैठेंगे, पत्नी बच्चों को लेकर के बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे, कहानी सुनाएंगे। प्रथमानुयोग पढ़ना हो तो प्रथमानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग में मन लगता हो तो चरणानुयोग पढ़ो, जिसमें मन लगता हो उसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जो कर सकते हो वो करो, लेकिन संकल्प लो कुछ करने का। समझ में नहीं आता पंडित जी, पंडित समझ में नहीं आता हमारे को, पंडित बातें समझ में नहीं आती। अरे जो समझ में आता है वो सुनो, नहीं समझ में आता है तो भक्ति करो, नहीं समझ में आता है तो पाठ पढ़ो, उनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं तो किसी और से पूछो।
लेकिन जो कर सकते हैं वो करो। हम जरूर इस तरह का संकल्प लेवें, अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेवें, अपने पारिवारिक परिवार में रहने वाले लोगों के जीवन में उतारने का संकल्प लेवें और इसको आगे से आगे ट्रांसफ़र करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें, आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। तभी वास्तव में सच्चे अर्थों में ये श्रुत पंचमी पर्व मनाना सार्थक होगा। और इस तरह की श्रुत पंचमी पर्व हम सब मनाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। जनवाणी स्तुति ले ले सभी लोग। पंडित जी, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। पंडित जी, शुरुआत आपने क्या है कि अनुभव केवली की बात की। हाँ। तो महावीर भगवान का तो समोसरण लगता है और हाँ। केवली भगवानों की गंधकुटी होती है, तो दोनों में फर्क क्या है? समावशरण और गंधकुटी में कोई फर्क नहीं है, बड़े और छोटेपन का फर्क है, इतना ही जानना चाहिए। तीर्थंकरों का तो समावशरण होता है, वो बड़ी सभा होती है, 3 गतियों के जीव आते हैं, असंख्यात जीव समावशरण में आकर के सुनते हैं। और जब उनका निर्माण हो जाता है, या समझ लीजिए उस काल में भी जो अन्य सामान्य केवली होते हैं, सातिशय केवली कहलाते हैं, विशेष रूप से 7 प्रकार की केवली हैं, तो उनमें सातिशय केवलियों के गंधकुटी की रचना होती है, उपदेश उनका भी होता है। उनके भी 3 गति के जीव सुनते हैं, देव भी सुनते हैं, मनुष्य भी सुनते हैं, और त्रियंच भी वहाँ आकर के बैठते हैं, उन्हें भी सब सुनाई देता है। बस सभा थोड़ी सी छोटी हो गई, समावशरण जैसा विशाल रूप नहीं है उसका, इतना ही फर्क है। बातें वही होती है आत्मा से परमात्मा बनने की जो समावशरण में होती है। तो उनों की भी वैसे केवली की 3 बार या 4 बार वाणी छूटती है। हाँ, इसी तरह से उनकी भी वाणी बराबर, केवलियों की भी नहीं, उनके गणधर नहीं कहलाते हैं, कोई योग्य पात्र जीव तो होते होंगे। गणधर शब्द का प्रयोग तो तीर्थंकरों के लिए ही होता है, औरों के लिए नहीं होता है। होता तो मुख केवली होते हैं, उनकी वाणी नहीं खिरती है। कई तरह के केवली हैं, कोई 2 कल्याणक वाले हैं, कोई 3 कल्याणक वाले हैं, कोई 5 कल्याणक वाले हैं। एक सातिशय केवली होते हैं जिनके गंधकुटी की रचना होती है, एक अंतःकृत केवली होते हैं, एक उपसर्ग केवली होते हैं। उपसर्ग के काल में जिन्हें केवल ज्ञान हो जावे वे उपसर्ग केवली होते हैं। अंतर मुहूर्त में ही उपसर्ग पूर्वक जिन्हें निर्माण हो जावे वे उपसर्ग केवली कहलाते हैं, अंतःकृत कहलाते हैं। अंतर मुहूर्त में हो जावे, उपसर्ग में केवल ज्ञान हो वे उपसर्ग केवली कहलाते हैं। इसी तरह से मूक केवली होते हैं, इन्हें सामान्य केवली भी कहते हैं, वे मूक केवली हैं, वे मौन रहते हैं, उनका उपदेश और उनकी वाणी नहीं होती है। तो इस तरह के बहुत तरह के भेद बतलाए हैं। हाँ, गंधकुटी की रचना भी देवों के माध्यम से ही होती है, वो भी देव पुनीत है। हाँ बोलिए सर। प्राकृत की भाषा में जो आगम बताया आपने, हाँ, कहीं अवेलेबल है या? प्राकृत भाषा के अंदर सारे आगम जो भी हैं सब प्राकृत भाषा में अवेलेबल है। षटखंडागम अवेलेबल है, धवलादिक सब प्राकृत के अंदर अवेलेबल है। गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार सब प्राकृत में है। समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि सब प्राकृत में है। द्रव्य संग्रह सब प्राकृत में है। ये सब प्राकृत भाषा में है। कोई पढ़ने वाले हैं? हाँ, प्राकृत पढ़ने वाले हैं ना, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ज़्यादा ही पढ़ते हैं। लेकिन कम हैं। बहुत तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगता है कोई नहीं है, लेकिन आज भी सैकड़ों लोग हैं ऐसे जो प्राकृत भाषा के जानकार हैं, ऐसे विद्वान भी हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे डॉक्टर अनेकांत जी हैं, वीर सागर जी हैं, ये लोग तो प्राकृत के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। और भी लोगों ने काम किया है, पुराने लोगों ने, उदयचंद जी हैं, प्रेम सुमन जी हैं, ऐसे लोगों ने भी बहुत काम किया है। सुदीप जी हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। असली काम वही है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, हो रहा हो जैसा भी हो रहा हो, लेकिन जो जिस भाषा में समझता हो उसे समझाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो श्रुत केवली की चलिए। सामान्य केवली के जब गंधकुटी में उनकी गिरती है पानी, हाँ, तो कैसा स्वरूप होता होगा? जहाँ तो देव रहते कन्वर्ट होती, सामान्य केवलियों का भी ऐसा ही होता है, क्योंकि देवों के माध्यम से कन्वर्ट कर दी जाती है। अतिशय तो होता ही है, सातिशय केवलियों का भी सब समझते हैं, उनकी वाणी को भी अलग अलग भाषा में समझते हैं। ऐसा चलता है सब ऑटोमेटिक। मूक केवलियों का उपदेश नहीं होता। हाँ, मूक केवलियों के भी गंधकुटी की, मतलब ऐसा होती है रचना, तो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि उनका कोई उपदेश हो, कोई स्पेशल कुछ आयोजन हो, ऐसा नहीं।
जमीन पे तो कुछ होता है। हाँ, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर ही होते हैं, लोग जाते हैं, सुनते हैं, लाभ लेते हैं। चलिए जनवाणी स्तुति ले लें अपन लोग। णी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। प्रणमो हरिहर।